जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आइए हम सुनते हैं मार्गशीर्ष मास के आगे की कथा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे तात, आज मैंने आपके मुख से बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। इसका कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है कि इंद्र से वृष्टि होती है। आज आपके मुख से अपूर्ण नीति वचन सुनने को मिला है। सूर्य से जल उत्पन्न होता है और जल से सस्य एवं वृक्ष उत्पन्न होते और बढ़ते हैं। उनसे अन्न और फल पैदा होते हैं तथा उन अन्नों और फलों से जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य अपनी किरणों द्वारा जो धरती का जल सोख लेते हैं, वर्षा काल में उसी जल का उनसे प्रादुर्भाव होता है। सूर्य और मेघ आदि सबका विधाता द्वारा निरूपण होता है। पंचांगों के अनुसार जिस वर्ष में जो मेघ, गज और समुद्र माने गए हैं, वो शस्याधिपति, राजा और मंत्री निश्चित किए गए हैं। उन सब का विधाता द्वारा ही निरूपण हुआ है। प्रत्येक वर्ष में जल, सस्य और तिरोणों की आडक संख्या निश्चित की जाती है। उस निश्चय के अनुसार वर्ष में, युग युग में और कल्प कल्प में वे सारी बातें घटित होती हैं। ईश्वर की इच्छा से ही जल आदि का आविर्भाव होता है, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। हे तात, भूत, वर्तमान और भविष्य तथा महान, शूद्र और मध्यम जिस कर्म का विधाता ने निरूपण किया है, उसका कौन निवारण कर सकता है। ईश्वर की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर का, जगत का निर्माण किया है। पहले भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होते हैं। बार बार ऐसा होने से ही इस नियत व्यवस्था को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव से कर्म होता है और कर्म के अनुसार जीवधारियों को सुख दुख का भोग प्राप्त होता है। यातना, जन्म, मरण, रोग, शोक, भय, उत्पत्ति, विपत्ति, विद्या, कविता, यश, अपयश, पुण्य, स्वर्गवास, पाप, नरक निवास, भोग, मोक्ष और श्री हरि का दास्य, ये सब मनुष्य को कर्म के अनुसार उपलब्ध होते हैं। ईश्वर सबके जनक है। शील और कर्मों का अभ्यास विधाता के लिए भी फलदाता होता है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही संभव हो पाता है। विराट पुरुष से प्रकृति, पंच तत्व, जगत, क्रूम, शेष, धरणी और ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण चराचर पदार्थों का निवारण होता है। जिनके आदेश से जगत के प्राण स्वरूप समीर सदा तीनों लोकों में बहते रहते हैं। उत्तम प्रभा के धाम सूर्य समस्त भूलोक का भ्रमण करते हुए तपा करते हैं। अग्नि जलाती है, मृत्यु समस्त जंतुओं में संचरित होती है और वृक्ष समय अनुसार फल एवं फूल धारण करते हैं। जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने स्थान पर विद्यमान रहते हैं और तत्काल ही नीचे नीचे निमग्न हो जाते हैं। उन परमेश्वर का ही आप भक्ति भाव से भजन कीजिए। इंद्र क्या कर सकता है? ऐसे परमात्मा के रहते हुए लीला मात्र से आज तक कितने ही ब्रह्मांड पैदा हुए और काल के गाल में चले गए तथा कितने ही विधाता उत्पन्न होकर नष्ट हो गए। वे परमेश्वर ही मृत्यु की भी मृत्यु, काल के भी काल तथा विधाता के भी विधाता है। हे तात, आप उन्हीं की शरण लीजिए, वे ही आपकी रक्षा करेंगे। अहो, जिनके एक दिन रात में 28 इंद्रों का पतन होता है, ऐसे 108 ब्रह्माओं का उन निपूर्ण परमात्मा श्री हरि के एक निमेष में ही पतन हो जाता है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए इंद्र की पूजा विडंबना मात्र है। हे नारद, यों कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। उस समय सभा में बैठे हुए महर्षियों ने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंद जी के शरीर में रोमांच आ गया। वे हर्ष से भरे होकर सभा में बैठे बैठे आंसू बहाने लगे। मनुष्य यदि अपने पुत्रों से पराजित हो तो वे आनंद ही होते हैं। श्री कृष्ण के आज्ञा मान नंद जी ने स्वस्ति वाचन किया। सब ब्राह्मणों एवं मुनियों का सादर सत्कार किया। उन्होंने आदर पूर्वक गिरिराज गोवर्धन की, समागत मुनिवरों की, विद्यमान ब्राह्मणों की तथा गौओं की और अग्नि की सा आनंद पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर उस यज्ञ महोत्सव में अनेक प्रकार के वाद्यों का तुमुल नाद होने लगा। जय जयकार के शब्द, शंख ध्वनि तथा हरि नाम कीर्तन होने लगे। मुनिवर गर्ग ने वेदों के मंगल कांड का पाठ भी किया। बंदी जनों में श्रेष्ठ डिंडी, जो कंस का प्रिय सचिव था, सामने खड़े हो उस स्वर से मंगलष्टा का पाठ करने लगा। श्री कृष्ण गिरिराज के निकट जा दूसरी मूर्ति धारण करके बोले, मैं साक्षात गोवर्धन हूँ और तुम लोगों की दी हुई भोज्य वस्तुएं खा रहा हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो। उस समय श्री कृष्ण ने नंद से कहा कि पिताजी, सामने देखिए, गिरिराज प्रकट हुए हैं, इनसे वर मांगिए, आपका कल्याण होगा।
तब गोपराज ने हरिदास्य और हरि भक्ति का वरदान मांगा। परोसी हुई सामग्री खाकर और वर देकर गिरिराज अदृश्य हो गए। मुनींद्रों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोपराज ने बंदी जनों और ब्राह्मणों और मुनियों को धन दिया। उसके बाद आनंद युक्त नंद बलराम और श्री कृष्ण को आगे करके सहपरिवार अपने घर को गए। उन्होंने बंदी डिंडू को वस्त्र, चांदी, सोना, श्रेष्ठ घोड़ा, मणि तथा अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ दिए। मुनि और ब्राह्मण बलराम तथा श्री कृष्ण स्तुति एवं नमस्कार करके चले गए। समस्त अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर भी अपने अपने स्थान को पधारे। उस महा उत्सव में आए हुए राजा और संपूर्ण गोप भी श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करके वहां से विदा हो गए। इसी समय यज्ञ भंग हो जाने से अपनी अनेक प्रकार की निंदा सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। उनके होठ फड़फड़ाने लगे। मरुदगणों और मेघों के साथ तत्काल रथ पर आरूढ़ हो मनोहर नंदनगर वृंदावन पर आक्रमण कर दिया। फिर युद्ध शास्त्र में निपुण समस्त देवता भी हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए रोष पूर्वक रथ पर आरूढ़ हो उनके पीछे पीछे गए। वायु की सनसनाहट और मेघों की गड़गड़ाहट और सेना की भयानक गर्जनाओं से सारा नगर कांप उठा। नंद को भी बड़ा भय हुआ, परंतु वे नीति में निपुण थे, अतः अपनी पत्नी तथा सेवक गणों को पुकार कर निर्जन स्थान में ले जाकर शोक से कातर हो बोले। नंद जी बोले, हे यशोदे, हे रोहिणी, इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम लोग राम और कृष्ण को व्रत से दूर ले जाओ। भय से व्याकुल बालक बालिकाएं और स्त्रियां भी दूर चली जाएं। केवल बलवान गोप मेरे पास ठहरे, फिर हम लोग इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। यूं कहकर गोप परवर नंद ने भयभीत हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके दोनों हाथ जुड़ गए और भक्ति से मस्तक झुक गया और वे काण्व शाखा में कहे गए स्त्रोत द्वारा श्री सच्चिपति की स्तुति करने लगे। नंद बोले, इंद्र, सूरपति, शक्र, अदितिज, पवन, आग्रज, सहस्त्राक्ष, भंगांग, कश्यप, पातमज, विडोजा, सुनासीर, रुतवान, पाक शासन, जयंत जनक, श्रीमान, सचिस, दित्य सुदन, वज्रहस्त, कामसखा, गौतमी वर्तवासन और वृत्रहा, वासव, ददीची देह भिक्षुक, जिष्णु, वामन भ्राता, पुरुहुत, बृहस्पति, सतमक, सुत्रामा, गोत्रभिद, भू, लेखरसप, बलाराती, जम्बभेदी, सुराश्रय, क्रंद, दुश्चवन, तुरासाट, मेघवाहन, अखंडल, हरि, हेय, नुमुची, प्राणनाशन, वृद्धाश्रवा, वृष तथा दैत्य दर्पण निषूदन, ये 46 नाम निश्चय ही समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य कौथुमी शाखा में कहे गए इस स्त्रोत का प्रतिदिन पाठ करता है, उसकी बड़ी से बड़ी विपत्तियों में इंद्र वज्र हाथ में लिए रक्षा करते हैं। उसे अतिवृष्टि, शिलावृष्टि तथा भयंकर वज्रपात से भी कभी भय नहीं होता, क्योंकि स्वयं इंद्र उसकी रक्षा करते हैं। नारद, जिस घर में यह स्त्रोत पढ़ा जाता है और जो पुण्यवान पुरुष इसे जानता है, उसके उस घर पर न कभी वज्रपात होता है और न ओले या पत्थर ही बरसते हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नंद के मुख से इस स्त्रोत को सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण कुपित हो गए। वे ब्रह्मा तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने पिता से यह नीति की बात कही कि हे तात, आप बड़े डरपोक हैं, किसकी स्तुति करते हैं? कौन है इंद्र? मेरे निकट रहकर आप इंद्र का भय छोड़ दो। मैं आधे से भी क्षण में लीलापूर्वक उसे भस्म कर डालने में समर्थ हूँ। आप गौओं, बछड़ों, बालकों और बहातुर स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में रहकर निर्भय हो जाइए। अपने बच्चे की यह बात सुनकर नंद ने प्रसन्नतापूर्वक वैसा ही किया। तब श्री हरि ने उस पर्वतों को बाएं हाथ में छाते से डंडे की भांति धारण कर लिया। इसी समय उस नगर में रतन में तेज से प्रकाश होने भी सहसा अंधकार छा गया और सारा नगर धूल से ढक गया। हे मुने, हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर आकाश को घेर लिया और वृंदावन में निरंतर अतिवृष्टि होने लगी। शिलावृष्टि, वज्र की वृष्टि और अत्यंत भयानक उल्कापात, ये सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श होते ही दूर जा पड़ते थे। हे मुने, असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति इंद्र का वह सारा उद्योग विफल हो गया और वह सब कुछ व्यर्थ होता देख इंद्र उसी क्षण रोष से भर गए। उन्होंने दधीची की हड्डियों से बने हुए अपने अमोघ वज्रशस्त्र को हाथ में ले लिया। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देख मधुसूदन हंसने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ सहित अत्यंत दारुण वज्र को स्तंभित कर दिया।
इतना ही नहीं, वह सर्वव्यापी परमात्मा ने देवगणों सहित मेघ को भी स्तंभ कर दिया। वे सबके सब दीवार में चित्रित पुतलियों की भांति निश्चल भाव से खड़े हो गए। उसके बाद श्री हरि ने इंद्र को जम्भाई से वशीभूत कर दिया। फिर तो उन्हें तत्काल तंद्रा आ गई। उस तंद्रा में भी उन्होंने देखा वहां का सारा जगत श्री कृष्णमय है। सभी द्विजभुज है, सबके हाथों में मुरली है, सभी रत्न में अलंकारों से विभूषित है, सबके अंगों पर पीतांबर का परिधान है, सभी रत्न में सिंहासन पर आसीन है, सबके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही है, सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर दिखाई पड़ते हैं। उन सबके सभी अंग चंदन से चर्चित है। समस्त चराचर जगत को इस परम अद्भुत रूप में देखकर वह इंद्र तत्काल मूर्छित हो गए। पूर्व काल में गुरु ने उन्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया था उसका वे वहीं जप करने लगे। उस समय उन्होंने हृदय में शस्त्र दल कमल पर विराजमान उग्र ज्योतिपुंज देखा। उस तेजो राशि के भीतर दिव्य रूपधारी अत्यंत मनोहर तथा नूतन जलधर के समान उत्कृष्ट श्याम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण दिखाई दिए। वे उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित एवं प्रकाशमान मकराकृति कुंडलों से अलंकृत थे। अत्यंत उद्दीप्त एवं श्रेष्ठ मणियों के बने हुए मुकुट से उनका मस्तक उद्वासित हो रहा था। प्रकाशमान उत्तम कौस्तुभ रतन से कंठ और वक्षस्थल जगमगा रहे थे। मणि निर्मित कयूरू कंगन और मंजरी से उनके हाथ पैरों की बड़ी शोभा दे रही थी। भीतर और बाहर समान रूप में ही देख परमेश्वर श्री कृष्ण का उन्होंने स्तवन किया। इंद्र बोले, जो अविनाशी पर ब्रह्मा ज्योति स्वरूप सनातन गुणातीत निराकार स्वेच्छा में और अनंत है, जो भक्तों के ध्यान तथा आराधना के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। उनके श्वेत रक्त पीत और श्याम वर्ण है। सतयुग में जिनका स्वरूप शुक्ल तेजो में है तथा उस युग में जो सत्य स्वरूप है, त्रेता युग में जिनकी अंकांति कुमकुम के समान लाल है, जो ब्रह्मा तेज से जलवयमान रहते हैं। द्वापर युग में जो पीत कांति धारण करके पीतांबर के सुशोभित है और कलयुग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं। इन सब रूपों में जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा है, जिनका श्री विग्रह नूतन जलधर के समान अत्यंत श्याम एवं सुंदर है। उन नंद को यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ, जो गोपियों का चित्त चुराते हैं तथा राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जो कौतूहलवश विनोद के लिए मुरली की ध्वनि का विस्तार करते रहते हैं, जिनके रूप की कहीं तुलना नहीं की जा सकती, जो रतन में आभूषणों से विभूषित हो कोटि कोटि कंदर्पों का सौंदर्य धारण करते हैं। उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन में कहीं राधा के पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निर्जन स्थल में राधा के वक्षस्थल पर विराजमान होते हैं, और कहीं राधा के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, और कहीं वन में राधिका के केस और कल्पों की चोटी गूंथते हैं, कहीं राधिका के चरणों में महावर लगाते हैं, कहीं राधिका के चबाए हुए तांबुल को सा आनंद करण करते हैं, कहीं बांके नेत्रों से देखती हुई राधा को स्वयं निहारते हैं, कहीं फूलों की माला तैयार करके राधिका को अर्पित करते हैं, और कहीं राधा के साथ रास मंडल में जाते हैं, और कहीं राधा जी की दी हुई माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, कहीं गोपांगनाओं के साथ विहार करते हैं, कहीं राधा को साथ लेकर चल देते हैं, कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं, जिन्होंने कहीं ब्राह्मण पत्नियों के दिए हुए अन्न का भोजन किया है और कहीं बालकों के साथ ताड़ का फल खाया है, जो कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों के चित्त चुराते हैं, कहीं ग्वाल बालों के साथ दूर कहीं गवों को ले जाकर आवाज देकर बुलाते हैं, जिन्होंने कहीं कालिया नाग के मस्तक पर अपने चरण कमलों को रखा है, जो कहीं मौज में आकर आनंद विनोद के लिए मुरली की तान छेड़ते हैं, और कहीं ग्वाल बालों के साथ मधुर गीत गाते हैं। और परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस सतवराज से स्तुति करके इंद्र ने श्री हरि को भय से प्रणाम किया। पूर्व काल में वृत्तासुर के साथ युद्ध के समय गुरु बृहस्पति ने इंद्र को यह स्तोत्र दिया था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को कृपा पूर्वक एकादशाक्षर मंत्र सब लक्षणों से युक्त कवच और यह स्तोत्र दिया था। फिर ब्रह्मा ने पुष्कर में कुमार को और कुमार ने अंगिरा को, अंगिरा ने बृहस्पति को इसका उपदेश दिया था। इंद्र द्वारा किए गए स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पाठ करता है, इस श्लोक में श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति अंत में निश्चय ही उनका दश सुख प्राप्त कर लेता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और शोक से छुटकारा पा जाता है और स्वप्न में भी कभी यमदूत तथा यमलोक को नहीं देखते।
भगवान नारायण कहते हैं कि इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मी निवास प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वर देकर उस पर्वत को वहां स्थापित कर दिया। श्री हरि को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों के साथ चले गए। उसके बाद गुफा में छिपे हुए लोग वहां से निकलकर अपने घर को गए। उन सबने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा माना। व्रजवासियों को आगे करके श्री कृष्ण अपने घर को गए। नंद के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो गया। उनके नेत्रों भक्ति के आंसू भर आए। उन्होंने सनातन पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप अपने पुत्र का स्तवन किया। नंद जी बोले, जो ब्राह्मणों के हितकारी, गवों और ब्राह्मणों के हितैषी तथा समस्त संसार का भला करने वाला और भला चाहने वाला उन सच्चिदानंदमय गोविंद देव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले देवता है, स्वयं ही ब्रह्मा और परमात्मा है। आपको नमस्कार है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड धामों के भी धाम है। आपको सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूपों के जीवन तथा साक्षी है। आप निर्लिप्त और निर्गुण और निराकार परमात्मा को नमस्कार है। आपका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल है। सर्वेश्वर सर्वरूप तथा तेजोमय है। आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपधारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। ऐसा कहकर नंद श्री हरि के सामने भक्ति भाव से खड़े हो गए। तब प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने उन्हें मनवांछित वरदान दिया। इस प्रकार नंद द्वारा किए गए स्तोत्र को जो भक्ति भाव से प्रतिदिन पाठ करता है, वे शीघ्र ही श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। जब द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ में तपस्या की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह परम दुर्लभ स्तोत्र प्रदान किया था। सोबरी मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्री हरि का षडाक्षर मंत्र तथा संरक्षक कवच प्रदान किया था। वही कवच, वही स्तोत्र, वही परम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा के अंशभूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद को दिया था। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र, स्तोत्र, कवच, इष्ट देव और गुरु और विद्या प्राप्त होती है, वह पुरुष उस मंत्र आदि तथा विद्या को निश्चय ही नहीं छोड़ता। इस प्रकार यह श्री कृष्ण का अद्भुत आख्यान और स्तोत्र कहा गया है, जो सुक्त, मोक्षप्रद और साधनों का सारभूत तथा भवबंधन को छुटकारा दिलाने वाला है। की कथा हम कल की वीडियो में रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कथा अच्छी लगती होगी। अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, सभी के घर में खुशियां बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।